माँ, बेटा और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, गीता तुमने आज भी दाल चावल बनाया। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। तुम बस हाउस वाइफ ही तो हो, तुम घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज ही एक तरह का खाना बनाती हो? गीता बोली, आज मैं बनाने वाली थी, आज मैं सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई घर में सूजी खत्म हो गई। मैं कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आई नहीं। मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजाती है और खाने के समय गीता रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर गीता बोली कि मैं कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी सास को भी खुशी हुई। गौरव बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। गीता वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर गीता वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से खा भी नहीं सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वह गीता को आवाज़ देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो गीता। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसके तरफ जाने वाली थी। तभी सास ने उसे रोका, छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से गौरव की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। गौरव ऑफिस जाने के लिए निकल गया। गीता ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू बड़ा खिचड़ी नाती भी बनाई। खाना देख गौरव और सास खुश हो जाते हैं। गीता सब काम निपटा कर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह गौरव उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। गौरव अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसकी आवाज़ से गीता वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे गौरव पर गुस्सा आता है और गौरव को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी गौरव बोलता, मैंने तुम्हें पिछले दिन दी हुई फाइल कहाँ पर है? गीता तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह गौरव को दे देती है। गीता गौरव को कहती है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता, कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यह काम करती रहूं क्या? उल्टा गौरव गीता पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोते ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउस वाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। ऐसा बोलकर गौरव ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो गौरव को पता नहीं था। माँ गीता के पास जाती है, तभी गीता रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी गौरव उस पर चिल्लाया, यह उनको पता था। गीता से वह बहुत प्यार करती है, गीता भी उसे बहुत प्यार करती है। सास ने गीता को शांत किया, फिर दोनों ने गौरव को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह गौरव नींद से जगा, तभी वह गीता को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, गीता घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। गौरव फ़ोन निकालता है और गीता को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। गौरव फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा न होते हुए भी गौरव चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा गौरव को पुकारती है। वह सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। गौरव चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है पर गीता जैसी नहीं। वह चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है, उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। गौरव उसकी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद गौरव उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से गौरव की तरफ देख कर बोली, अरे वाह आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा।
अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी गौरव बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटना बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। तभी गौरव उसका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम गौरव। तभी गौरव खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर गौरव उसकी माँ के पास आता है। गौरव ने दाल चावल बनाया है। यह माँ देखी है गौरव को, बोली, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाला था ना? गौरव बोला कि माँ, यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, गीता होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता। पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना, बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज खाती हूँ। ऐसा बोल कर माँ खाना खाने के टेबल पर आकर बैठी है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। गौरव ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वह खाते खाते उठता है और रसोई घर से नमक लेकर आता है और फिर माँ को देता है। फिर वह पानी लाकर अपनी माँ को देता है। इस सब में गौरव के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। गौरव को अब समझ में आ रहा था कि वह गीता के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था, उसे कितना बुरा लगता होगा। वह यह सब खुशी से करती थी, उसके चेहरे पर कभी भी कोई सिकन नहीं दिखी थी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ गौरव को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह गौरव को बुलाकर चादर उड़ाने के लिए कहती है। उसके बाद गौरव रूम से बाहर जाता है तो माँ उसे रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ा करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता है। गीता का विचार कर रहा होता है। वह सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसे नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था गीता के साथ। मन ही मन पूछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में गीता उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब गीता अपने मायके गई ही नहीं थी, गौरव से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का एक प्लान का हिस्सा था। गौरव गीता को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह गीता को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था। पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी। यह कहानी सुनकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।